नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युम्किनुस्सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बअदल खुदा बुज़ुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हज़रात ग्रामी कदर, गुज़श्ता जुमा में मैंने आप हज़रात के सामने हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात और तालीमात के बारे में चंद बातें अर्ज़ की। आज ये मौका है आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके उर्स पाक का अभी 2 दिन पहले ही आपका उर्स पाक बरेली शरीफ में हुआ और आज यहाँ के हिसाब से 27 सफ़र है। 28 सफ़र को हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद फ़ारूकी सरहंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आपका यौम विसाल और आपका उर्स पाक सरंद शरीफ में और दुनिया भर में होता है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने भी उम्र भर
खिदमत दीन की, कुरान व हदीस के उलूम को आम किया, अज़मत रसूल पर पहरा दिया और अहले सुन्नत व जमात के अकायद जो 1400 साल से चले आ रहे हैं उनकी तशरीह की और उनको वाज़े किया और ये बताया कि आज भी अहले सुन्नत व जमात के वही अकायद व नज़रियात हैं जो सहाबा किराम थे और ताबीन से लेकर आज तक अहले सुन्नत व जमात के रहे हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी दलील है कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के विसाल को 100 बरस से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है। आपकी किताबें मौजूद हैं, ख़ास तौर पर आपका फतावा रज़विया, आपके फ़तवों का जो मजमुआ है, गोया के फ़िक़्ह इस्लामी का एक इंसाइक्लोपीडिया है। तो उसको अपनों के साथ साथ गैरों ने भी तनकीदी नज़र से पढ़ा होगा, लेकिन किसी बात पे एतराज़ आज तक कोई जेन्युइन एतराज़ नहीं कर सका। जो लोग भी आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर एतराज़ करते हैं वो सुनी सुनाई बातें और गैर तहकीक शुदा बातों की वजह से एतराज़ करते हैं। हमारा हमेशा चैलेंज रहा है कि अगर आपकी किताबों में कोई भी बात किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ है, अकायद अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ है, 1400 साल से जो अहले सुन्नत के अकायद व नज़रियात व मामूलात चले आ रहे हैं उसके ख़िलाफ़ है, तो कोई आदमी उसकी निशानदही करे। लेकिन आज तक कोई आदमी इस तरह आपकी किताबों से कोई ऐसी बात नहीं ढूंढ सका। सिर्फ सुनी सुनाई बातें और बिला वजह जो इल्ज़ामात और इतराज़ात आपकी ज़ात पे होते हैं। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप आला हज़रत से भी 200-300 साल पहले हुए हैं और आपको मुजद्दिद अल-फ़सानी कहा गया है, यानी 1000 साल का मुजद्दिद। एक होता है हर 100 साल के बाद मुजद्दिद, हदीस पाक की रूह से कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत में हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद भेजेगा जो दीन की तजदीद करेगा। लेकिन हज़रत इमाम रब्बानी आपको मुजद्दिद अल-फ़सानी यानी 1000 साल, दूसरे 1000 साल का मुजद्दिद आपको कहा गया है। अब ये बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात जो बयान किए जाते हैं, मौका बे मौका जिस बुज़ुर्ग का उर्स होता है उनकी सीरत, उनकी तालीमात, उनकी ज़िंदगी के हालात को बयान किया जाता है, तो उसकी एक ख़ास वजह है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह वालों के हालात सुनने से इंसान के अकायद व नज़रियात महफूज रहते हैं और इंसान के अंदर ये जज्बा पैदा होता है कि उनके मामूलात के मुताबिक वो भी अपने मामूलात बनाए। क्योंकि देखिए आज दुनिया में आज क्या हमेशा से यही तरीका चला आ रहा है कि अहले हक़ को हक़ से हटाने के लिए, हक़ से गुमराह करने के लिए हर तरफ से हमले होते हैं। आज अगर हम देखें, एक तरफ गैर मुसलमों से मुसलमानों को दीन से दूर करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमले किए जा रहे हैं और मुसलमानों को दीन से हटाने के लिए, दीन से दूर करने के लिए, दीन से बरगश्ता करने के लिए हर हरबा और हर तरीक़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरी तरफ खुद कुछ लोग जो कि कलमा पढ़ते हैं, अपने आप को मुसलमान कहते हैं, बल्कि अपने आप को ही मुसलमान कहते हैं और बाकी सब को वो दायरा इस्लाम से खारिज समझते हैं, उनकी तरफ से भी यलगार है। 1400 साल से जो अकायद व नज़रियात
मुसलमानों के चले आ रहे हैं उन सब को वो गुमराही बताते हैं और ये कहते हैं कि 1400 साल से तो कुरान और हदीस की किसी को समझ नहीं आई, आज हमें समझ आ गई कुरान और हदीस की। क्योंकि 1400 साल से सहाबा इकराम से लेकर आज तक तमाम बुजुर्गान दीन के जो अकायद नज़रियात मामूलात हैं उनसे हट कर उनके अकायद व नज़रियात और मामूलात हैं और उन सब को वो बैक जुम्बश कलम मुशरिक काफिर जहन्नमी करार देते हैं। तो हर तरफ से यलगार हो रही है। असल में तो यही है कि वो खुद शैतान के हथे चढ़ गए और शैतान ने उनको इस रास्ते पे लगा दिया, लेकिन समझते ये हैं कि हम ही हक पर हैं, हम ही मुसलमान हैं और बाकी सब जो हैं वो गैर मुस्लिम। तो ये चीज़ें जो होती हैं इनसे बचने के लिए बुजुर्गान दीन के वाक़यात और मामूलात उनका सुनना ये एक अक्सीर का मुकाम रखता है, बड़ा फ़ायदेमंद होता है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये कौन बुज़ुर्ग हैं? हज़रत गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के मशाइख में से। हज़रत गौसे आज़म की उनसे मुलाकात नहीं हुई, 2-3 वास्तों से आपका जो तरीक़त का जो सिलसिला है वो हज़रत जुनैद बगदादी तक पहुँचता है। हज़रत गौसे आज़म के पीर हज़रत अबू सईद मखज़ूमी, उनसे आगे उनके शेख, इस तरह 2-3 वास्तों के बाद हज़रत जुनैद बगदादी का, तो उनका फैज़ हज़रत गौसे आज़म तक 2-3 वास्तों से पहुँचा और हज़रत गौसे आज़म को उनका फैज़ मिला। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इनका वाक़या भी बड़ा अजीब है कि कहा जाता है कि ये शाही पहलवान थे, बादशाह के पहलवान थे और बादशाह स्पेशल इनको यानी इनके तमाम अखराजात बर्दाश्त करता था और इसने बादशाह का चैलेंज था कि कोई आदमी मेरे पहलवान से मुकाबला करे। कोई आदमी उनसे मुकाबला नहीं कर सकता था, इतने बड़े पहलवान थे। एक दिन एक आदमी आ गया कमज़ोर सा, उसने बादशाह से कहा भाई मैं आपके पहलवान से मुकाबला करना चाहता हूँ। बादशाह ने देखा और देख के सोचा कि इसको तो मेरे पहलवान को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, फूंक लगाएगा तो उड़ जाएगा। लेकिन बहरहाल मशीरों से वज़ीरों से मशवरा किया क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा भाई कोई बात तो है ना जिस बात पे ये चैलेंज कर रहा है, ठीक है मुकाबला रख दें। मुकाबला रख दिया गया। हज़रत जुनैद बगदादी शाही पहलवान अपने तरीके के मुताबिक अखाड़े में उतरे। उधर से वो आए और आके जब अखाड़े में आए तो कान के नज़दीक मुंह करके कहते हैं भाई मैं पहलवान वगैरह तो कोई नहीं हूँ, गरीब आदमी हूँ, रोटी से तंग हूँ। तो सोचा शायद आप मेरी मदद करें और बादशाह ने जो इनामात व इकरामात रखे हैं वो मुझे मिल जाएं तो मेरा काम चल जाएगा। और एक बात याद रखना कि मैं हुजूर की आल से हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी ने सुना तो दिन की दुनिया बदल गई। दुनिया तो बड़ी कमाई है, आज आखिरत कमानी चाहिए, ठीक है। वैसे ही बस थोड़ा सा मुकाबला किया और झूठ मूठ गिर गए। बादशाह ने कहा फिर मुकाबला करो, फिर मुकाबला हुआ, फिर गिर गए, फिर मुकाबला। बादशाह ने कहा ठीक है जो मैंने इनामात रखे हैं वो मिल गए। लोगों ने लान तान की। जैसे कि आप देखते हैं कि यहाँ जब मैच होता है तो सब लोग जाते हैं और जाते हैं इस नीयत से कि हमारी टीम जीतेगी। और यहाँ तो फिर और अजीब साहब है, जीत जाए तो फिर भी हंगामे, हार जाए तो फिर भी हंगामे। जीत जाए तो खुशी में तोड़ फोड़, हार जाए तो वो फिर गुस्से में तोड़ फोड़ करते हैं। बहरहाल लोग जाते इसीलिए हैं कि जी हमारा हमारी जो टीम जिसकी हम हमायत कर रहे हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी हार गए, सब लोग उनके हमायती थे, बड़ा दुख हुआ, उनको बुरा भला कहा। आप भी उठ के चले गए। बादशाह ने भी कहा भाई आप फारग, बादशाह ने भी फारग कर दिया। रात सोए, किस्मत जाग उठी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई।
हुजूर ने फरमाया आपने मेरे नाम की लाज रखी है, करम फरमाया हुजूर ने। बस उस दिन से दुनिया बदल गई। फिर इस तरफ आ गए तरीक़त तसव्वुफ़ की तरफ, और मंजिलें तय करते करते उस दर्जे पे पहुँचे कि आज उनको सैयदुत ताइफा कहा जाता है, यानी वलियों के गुरोह के सरदार। और हज़रत गौसे आज़म, आपका ही फैज़ हज़रत गौसे आज़म तक पहुँचा 2-3 वास्तों से। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपसे पूछा गया कि ये जो बुज़ुर्गों के वाक़यात बयान किए जाते हैं इनका क्या फ़ायदा है? तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अल हिकायातु जुंदुम मिन जुनूदिल्लाह। ये जो बुज़ुर्गों के वाक़यात बयान किए जाते हैं, उनके हालात बयान किए जाते हैं, ये अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है। युक़व्वी बिहा क़ुलूबुल मरीदी मुरीदीन। अल्लाह तबारक व ताला इनके ज़रिए से क़ुलूबुल मरीदीन, मुरीदीन मुरीदों के जो सालिक हैं, जो राह खुदा पे चलते हैं, तरीक़त और तसव्वुफ़ के रास्ते पे चलते हैं, उनके दिलों को मजबूत करता है। उनके दिल इससे मजबूत होते हैं बुज़ुर्गों के वाक़यात सुनकर। आपसे पूछा गया भाई इसकी कोई दलील कि बुज़ुर्गों के वाक़यात से जो सालिक होते हैं, जो अल्लाह की राह पे चलना चाहते हैं, उनके दिल मजबूत होते हैं, इसकी कोई दलील भी होनी चाहिए। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। अल्लाह ताला अपने महबूब से फरमाता है कि महबूब, हम कुरान पाक में पहले अंबियाए किराम के वाक़यात जो बयान करते हैं, तो उससे मकसद क्या है कि उससे आपके दिल को मजबूत करें। तो अगर पहले अंबियाए किराम के वाक़यात से अल्लाह तबारक व तआला, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला फरमाता है कि आपका दिल मजबूत होता है। यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ कि उन्होंने 20 बरस नहीं, सैकड़ों बरस तबलीग की, 950 साल तक तबलीग करते रहे, और आदमी कितने मुख्तलिफ रवाये, 70, 72, 82 इतने लोग मुसलमान हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ नमरूद ने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन ने किस तरह का रवैया इख्तियार किया, दीगर अंबिया किराम के वाक़यात, उन वाक़यात को बयान करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला तसल्ली देता है कि महबूब, कुफ़ार का हमेशा से यही तरीका चला आ रहा है कि वो अंबिया किराम की तकज़ीब करते हैं, उनको जुटलाते हैं। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाता है कि हम पैगंबरों के किस्से आपसे बयान इसलिए करते हैं कि आपको जो रंज और मुसीबत पहुंचती है काफिरों की तकज़ीब और जुटलाने की वजह से, तो वो दूर हो। और जिस तरह पहले पैगंबरों ने सब्र किया और तवक्कुल किया और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको आजमाइश समझ के उस पर यानी सब्र किया, इसी तरह आप भी सब्र के साथ, तवक्कुल अल्लाह के साथ अपने यानी मिशन को, अपने प्रोग्राम को, अपनी कोशिशों को जारी रखें। मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं इसी हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस इरशाद को, फरमाते हैं हुजूम नफ्सो हवा के अज़ पाए शैतानंद चू जोर बर दिले मर्दे खुदा परस्त आरद बजुज जुनूदे हिकायाते रहनुमायां रा चेताब आंके बरा रहजना शिकस्त आरद। कि जब नफ्सो शैतान ख्वाहिशात के लश्कर
वो इंसान पे हमला आवर होते हैं, इधर ख्वाहिश है, ये ख्वाहिश है, इधर बुराई खींचते, इधर बुराई खींच, तो हर तरफ से बुराइयां और बुराइयों की तरफ बुलाने वाले जब इंसान पे हमला आवर होते हैं तो खुदा परस्त के दिल पे जब वो जोर करते हैं तो स्वाए हिकायात रानमायारा, यानी अल्लाह वालों की हिकायात, उनके वाक़यात ही फिर इंसान को राह रास्त पे रख सकते हैं कि पहले भी जो लोग थे उन पर भी नफ्स व शैतान ने हमला किया, हर तरफ से बुराई की तरफ बुलाने वालों ने बुलाया, नेकी से रोकने वालों ने रोका, लेकिन ना वो नेकी से रुके ना बुराई की तरफ राग़िब हुए। इस ज़रिए से फिर इंसान नेकी की तरफ राग़िब होता है। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी औलाद पाक में से 38 वास्तों से आपका सिलसिला नसब जो है वो हज़रत फ़ारूक आज़म तक पहुँचता है। फ़ारूकी हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म की औलाद से हैं। और हज़रत गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने एक दफ़ा एक जुब्बा अपने औलाद के हवाले किया कि इसको अमानत के तौर पर रखा जाए, और एक वक्त आएगा, एक शख्स आएगा, इसका अहल होगा, उसके हवाले किया जाए। अब वो जुब्बा अमानत के तौर पर आपकी औलाद में चलता 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 हिंदुस्तान के अंदर एक शख्स, एक बुज़ुर्ग हुए हज़रत शाह कमाल कैथली रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन तक पहुँचा, उनसे आगे उनके पोते जो उनके खलीफा थे उन तक पहुँचा। एक दिन ख्वाब में हज़रत गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये जुब्बा मेरा शेख अहमद सरंदी के हवाले कर दो। सुबह उठे तो उन्होंने सोचा ये जुब्बा बुज़ुर्गों की निशानी जो चला आ रहा है, इतना मुतबर्रक, इसको हम किस तरह किसी के हवाले कर दें। दिन भर सोचते रहे। अगले दिन फिर यही ख्वाब में हुक्म हुआ, तीसरे दिन फिर ख्वाब में हुक्म हुआ। बिल आखिर आए और आकर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले कर दिया कि हज़रत गौस आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु का फैज़ आपके लिए ये है। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला, हालांकि आप नक्शबंदी सिलसिला में मुरीद और खलीफा थे, लेकिन कादरी सिलसिला, चिश्ती सिलसिला, सोहरवर्दी, तमाम सलासिल से आपको फैज़ हासिल था। और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिस दौर में आपने आँख खोली, अकबर का दौर था। अकबर जिसको अंग्रेज़ भी दी ग्रेट एम्परर कहते हैं, शहनशाह आज़म, और अकबर ने एक दीन इलाही के नाम से हिंदू मुसलमान सबको मिला के एक दीन बनाया अपना, और दीन इलाही का नाम दिया और उसको तरवीज दिया। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके मुकाबले में उठ खड़े हुए। अब एक तरफ अकबर बादशाह है और उसकी हुकूमत हिमालय से लेकर ये खलीज तक है, यानी ग्वादर जिसको आज कहा जाता है यहाँ तक, और उधर काबर से लेकर बंगाल तक, ये सारा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, ये सब, और अफ़गानिस्तान, ये सब उसकी हुकूमत के अंदर शामिल थे। और दूसरी तरफ हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी चंद मुरीद साथ हैं। आपने अकबर बादशाह का मुकाबला किया, उसके नज़रियात का रद्द किया। अकबर बादशाह जो था वो ज़िल्लत की मौत मरा। हुआ ये कि उसने एक मर्तबा कहा कि ठीक है जी, कुछ लोग उसके साथ भी थे, अपने आप को अहले इल्म कहते थे, साहिब जुब्बा और दस्तार भी थे, लेकिन दौलत की खातिर उसके साथ मिले हुए थे। उसने कहा ठीक है जी, मुकाबला हो जाता है, आपके साथ मुनाजरा कराएंगे। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने कहा ठीक है जी। अब उसने क्या किया कि दो जगह पे अलग अलग मस्जिदें बनाई। एक कहा बराए मेहमानाने दीन इलाही, क्योंकि उसने अपना जो वो मलगूबा बनाया था, हिंदू इज़्म मुसलमान इस्लाम सब को मिला के उसका नाम रखा था दीन इलाही।
अब दीन इलाही, उसमें बड़ी अट्रैक्शन थी कि अल्लाह का दीन, हालांकि वो दीन नहीं था, बेदीनी थी, इल्हाद था। लेकिन नाम उमूमन ऐसे ही होता है कि लोग नाम ऐसा रखते हैं, चाहे काम कोई भी हो, बेदीनी हो, बेदीनी की तरगीब दें, लेकिन नाम ऐसा रखते हैं कि लोग कहें भाई ये दीन है। उसने भी दीन इलाही का नाम रखा और उधर उसने हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी यानी असल जो इस्लाम था उसको दीन मुहम्मदी कहा। उसने कहा दीन इलाही के लोग मेहमान इधर आएंगे, बराए मेहमाना ने दीन इलाही, और उधर बराए मेहमाना ने दीन मुहम्मदी। तो अपने लिए जो उसने दीन इलाही जो उसने बनाया था, असल में इल्हाद बेदीनी था, उसके लिए उसने बड़े इंतज़ामात किए, अच्छी मसनद ये वो टेंट लगाए हुए। और दूसरी तरफ हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी जो आए, उधर को मामूली सा इंतज़ाम। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी ने सोचा आज इसने दीन इस्लाम की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपके दीन की तौहीन की है। आपने क्या किया, एक मरीद को भेजा, चंद मरीद बैठे हुए, अपनी छड़ी दी कि अपनी छड़ी से इस तरह एक दायरा गिर्द में लगा दो। एक दायरा लगा दिया गया। आप उस दायरे के अंदर अपने चंद मरीदों के साथ बैठे हुए हैं। उधर बादशाह और उसके मशीर सारे आके बैठ के, बड़ी मसनदें लगी हुई हैं, और बाज़ अहले इल्म भी आके बैठ गए। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं, या रब्बे ज़ुल जलाल, इसने तेरे दीन की तौहीन की, तेरे महबूब के दीन की तौहीन की है। अल्लाह तबारक व ताला ने एक तूफ़ान भेजा। ऐसा तूफ़ान आया कि वो उसके सारा निज़ाम जो था वो दरम बरम कर दिया। लेकिन उस दायरे के अंदर कुछ भी नहीं है। आप अपने चंद मरीदों के साथ आराम सुकून के साथ बैठे हुए हैं, और उधर वो सब कुछ उड़ रहा है, हर चीज़, कुर्सियाँ मेज़ उड़ उड़ के लोगों को रख रहे हैं। एक उसी जो टेंट उन्होंने लगाए हुए थे शामियाने, उसकी चोब एक लकड़ी उड़ी और बादशाह के सर पे जाके लगी, और उसी वजह से चंद दिनों के बाद वो मर गया उसी हालत में। अब उसके बाद उसका बेटा जहांगीर वो बादशाह बना, और वो भी उसी तरह, उसी दीन पे, उसी तरीके पे। अब लोग इबरत हासिल नहीं करते कि सबके सामने उसका अंजाम हुआ, लेकिन उसका बेटा फिर उसी तरीके पे चल रहा, बल्कि वो 2 कदम और आगे बढ़ गया। उसने हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जेल के अंदर बंद कर दिया, और जेल भी ग्वालियर की जेल, एक शहर है हिंदुस्तान के अंदर ग्वालियर, उसकी जेल थी, जहाँ बड़े मुजरिम जो होते थे, कातिल, चोर, डाकू, इस किस्म के जो लोग होते थे, उनको वहाँ पे कैद किया जाता था। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी को भी उसी, आपके मरीदों को भी साथ ही उसी जेल के अंदर बंद कर दिया। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी जब जेल में जाते हैं तो आपके कुछ मरीदों ने अल्लाहू की ज़रब लगाई और वो जेल की फसील पे जाके बैठ गए। आपने फरमाया नहीं, हम यहाँ करामत दिखाने नहीं आए हैं, हम यहाँ इस्तिकामत दिखाने आए हैं। आप जेल के अंदर ही आपने तबलीग दीन का काम शुरू कर दिया। अब जेल के अंदर अजानें हो रही हैं, नमाजें हो रही हैं, ज़िक्र हो रहा है, वाज़ और नसीहत हो रहा है, गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर रहे हैं, और जो मुसलमान बेअमल अपने जराम की वजह से वहाँ जेल में थे वो ताइब हो रहे हैं, और वहीं पे तबलीग दीन का सिलसिला शुरू है। बिलाखिर जहांगीर जो था, अल्लाह तबारक व ताला ने मेहरबानी की, उसको हिदायत मिली, हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी की कोशिशें रंग लाईं, तो जहांगीर ने पैगाम भेजा कि आपको रिहा किया जाता है। आपने फरमाया नहीं, मेरे लिए ये बेहतर है, मैं अपना काम यहीं पे कर रहा हूँ। वो जेल वाले हैरान कि आज तक हमने कोई कैदी ऐसा देखा नहीं कि जिसके लिए रिहाई का हुक्म आए तो वो कहे नहीं मैंने यहीं रहना, मैंने जेल से नहीं निकलना। आपने फरमाया मेरे लिए ये दुनिया बेहतर है उस बाहर की दुनिया से, मैं यहीं से अपना काम कर रहा हूँ। बिल आखिर बादशाह ने कहा कि आप किस शर्त पे बाहर निकलेंगे? आपने कहा कि मेरी शर्त ये है कि तेरे बाप ने जो कुछ भी दीन इस्लाम के अंदर गलत रवायात, गलत अकायद को रवाज दिया है, बैक जुम्बश कलम उन सब को ख़त्म किया जाए।
जितनी मस्जिदें उसने गिरा के मंदिर बनाए हैं सब वहाँ मस्जिदें बनाई जाएं, और जो जो अकायद और नज़रियात उसने इस्लाम के अंदर गलत दाखिल किए हैं सबको ख़त्म करके असल दीन इस्लाम उसको बहाल किया जाए और उसको नाफज किया जाए। तो जहांगीर ने गोया कि ये भी एतराफ़ किया कि मैं भी झूठा था और मेरा बाप भी झूठा था, और हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी सच्चे हैं जो सच्चे दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं। हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी तब दीन से बाहर आए, और फिर वो मौका आया कि हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जहांगीर से फरमाया, यानी वो पहले तो वो इल्हाद बेदीनी इर्तिदाद की तरफ चला गया था ना, फिर वहाँ से आया और फिर आपकी जब बारगाह में हाजिर हुआ तो उस मकाम पे पहुँचा कि हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी ने इरशाद फरमाया कि जहांगीर अगर अल्लाह ताला ने क़यामत के दिन मुझे बख्श दिया, यानी आजिज़ी और इनकिसारी करते हुए कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे बख्श दिया तो जब तक तुझे साथ जन्नत में न लेके जाऊंगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप कोई फ़ौज नहीं है, कोई लश्कर नहीं है, इतने बड़े शहनशाह से अकेले ही चंद मरीदों के साथ टकराते हैं और बिल आखिर कामयाबी हासिल करते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने भी आपकी बारगाह में अकीदत के फूल यूँ पेश किए हैं। वो फरमाते हैं, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, हाजिर हुआ मैं शेख मुजद्दद की लहद पर, वो खाक के ज़ेरे फलक है मतला अनवार, वो कब्र जहाँ से नूर फूटते हैं और कहते हैं, इस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। इससे सितारे भी यानी इसकी चमक से सितारे भी शर्मिंदा हैं क्योंकि वो साहिब असरार यहाँ आराम फरमा है। गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ्से गरम से है गर्मी अहरार। बादशाह के सामने जिसकी गर्दन न झुकी, वो इतना बड़ा शहनशाह, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान। अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। हिंदुस्तान के अंदर जब मिल्लत पे कड़ा वक्त आया, दीन पे मुश्किल वक्त आया, अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी को भेज दिया। और एक और जगह वो फरमाते हैं अल्लामा इकबाल, न तख्तो ताज में है न लश्करों सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। एक तरफ वो बादशाह जिसके पास बड़े लश्कर और सब असबाब मौजूद हैं, एक तरफ हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी चंद मुरीदीन साथ हैं, लेकिन बिल आखिर कामयाबी आपने हासिल की। और एक और चीज़ याद रखें, आपने इंसान तब्दील नहीं किया कि उसको हटा के दूसरे को बिठा दें, ये भी कर सकते थे। आपके मुरीदीन बादशाह के मुसाहिबों में भी थे, लेकिन आपने आदमी नहीं तब्दील किया बल्कि उसके नज़रियात को बदल दिया। वही आदमी रहा लेकिन उसका नज़रिया बदल गया। जो पहले इल्हाद की बेदीनी की इर्तिदाद की तबलीग करता था, अब वो दीन का खादिम बन गया। तो इंसान नहीं बदला बल्कि इंसानों के नज़रियात को बदल दिया। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, न तख्तो ताज में है न लश्करों सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। अब देखें, खिराज कहते हैं टैक्स को,
आज दुनिया की हुकूमतें आवाम के टैक्सों पे चलती हैं। आवाम टैक्स देना बंद कर दें, गवर्नमेंट के सारे मामलात रुक जाएं। तो अल्लामा इकबाल कहते हैं ये हुकूमत क्या है जो लोग टैक्स देना बंद कर दें तो हुकूमत ख़त्म हो जाए। खिराज की जो गदा है वो कैसरी क्या है, निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है, निगाह फ़क्र में शान सिकंदरी क्या है। ये जो अल्लाह वाले हैं इनकी निगाह में ये दारा और सिकंदर, ये बड़े बड़े बादशाह, इनकी क्या और हज़रत सरकार मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी इसी चीज़ को बयान करते हैं। फरमाते हैं हाल उनादा किसनू मालम, फिर दे आप छुपाया, दिल विच सोज पतंगा वाला, चेहरा शमा बनाया, ते विचू आतिश बारू खाकी, दिस दे हालों खसे तो अंदर तो नूर होता है लेकिन बाहर से नज़र नहीं आता। हदीस पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये मिशकात शरीफ में मुस्लिम शरीफ के हवाले से है, बाबुल फ़ुक़रा फ़ज़लुल फ़ुक़रा, और पहली हदीस है उसकी, बाब फ़ज़लुल फ़ुक़रा व मा काना ऐशुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं। हुज़ूर ने फरमाया रुब्बा अशअसा अग़बरा मदफ़ूउम बिल अबवाब, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि देखने में जिस्म पे यानी कपड़े पुराने फटे हैं जी, तो बज़ाहिर कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आएगी, आम आदमी मालूम होंगे। मदफूम बिल अबाब, किसी महफिल में चले जाएं तो दरवाजे पे खड़ा हुआ उनको जो दरबानों कहे तू किधर आ गया, चल तेरा क्या काम यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते, यानी मदफूम बिल अबवाब, किसी महफिल में जाएं तो उनको वहाँ जाने ना दिया जाए। लोग कहें भाई तुम्हारा यहाँ क्या काम है, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं। तो रुब्बा अशअसा अग़बरा मदफूम बिल अबवाब, लेकिन अल्लाह की बारगाह में उनका क्या मकाम है, लो अक़समा अलल्लाहि ला अबर्रहु, अगर किसी चीज़ पर कसम खा दें कि ये ऐसे होगा तो अल्लाह ताला वैसे ही कर दे। ये अल्लाह की बारगाह में उनका मुकाम है। तो सरकार फरमाते हैं विचू आतिश बारू खाकी, दिस दे हालों खसे तो, ते जेक नारा करन मुहम्मद, ते टैण पहाड़ शकस तो। लेकिन उनका मुकाम ये है कि अगर पहाड़ को भी हुक्म दें तो पहाड़ भी अपनी जगह तब्दील कर दे। बारू दिसन मैले काले, अंदर आब हयाती, होठ दिसन तरियाया वांगू, ते जान नदी विच नाती। बज़ाहिर कुछ नहीं है लेकिन अल्लाह की बारगाह में उनका मर्तबा और मुकाम बड़ा बुलंद है। इसी बाब फ़ज़लुल फ़ुक़रा मिशकात शरीफ में हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाहुम्मा अह्यिनी मिस्कीनन, या अल्लाह मुझे मिस्कीन ज़िंदा रख, व अमितनी मिस्कीनन, और मुझे मिस्कीनी की हालत में ही मौत दे। ये शहनशाही ये मुझे नहीं चाहिए। हुजूर ने अल्लाह ताला से ये फ़क्र और मिस्कीनी मांग के ली। अह्यनी मिस्कीनन
व अमितनी मिस्कीनन वहशुरनी फ़ी ज़ुमरातिल मसाकीन कि या रब्बे ज़ुल जलाल क़यामत के दिन भी मुझे मिस्कीनों के साथ ही उठा। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने अर्ज़ किया लेमा या रसूलल्लाह आप ये दुआ क्यों कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझे मिस्कीन ज़िंदा रख और मिस्कीनी के हालत में मौत दे और मिस्कीनों के साथ ही क़यामत के दिन मुझे उठा। तो हुज़ूर ने फरमाया इन्नहुम यदखुलूनल जन्नत क़ब्ल अग़नियाइहिम बिअरबईन खरीफ़न कि ये मिस्कीन जो है ना, मिस्कीन ये अगनिया अमीरों से 40 बरस पहले जन्नत में जाएंगे। और दूसरी रवायत में है बेखम्से मेआते आमिन 500 साल पहले वो अमीरों से पहले मिस्कीन जो है वो जन्नत में जाएंगे। और हुज़ूर ने फरमाया फिर हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा तो सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नसीहत की, फरमाया ला तरद्दी अल मिस्कीना कि किसी मिस्कीन को रद्द नहीं करना है, अपने दरवाजे से नहीं लुटाना है। वह लो बेशिक्के तमरतिन और कुछ नहीं है तो कोई खजूर का टुकड़ा ही दे दो। और अहिब्बिल मसाकीन फरमाया मस्कीनों से मोहब्बत कर, व कर्रबीहिम और उनको करीब करो, फ़इन्नल्लाह युक़र्रिबुके यौमल क़ियामा अल्लाह ताला तुझे क़यामत के दिन अपने करीब करेगा। तो यहाँ ये भी है कि मिस्कीन आज देखिए, आज ये नहीं पता चलता कि मांगने वाला कौन है, कोई मस्कीन है हकदार है कि नहीं है। तो हुक्म ये है कि अगर कुछ तौफीक है तो दे दें, नहीं तो बहरहाल साइल को झिड़कने से मना किया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया वअम्मा साइला फला तनहर। आज देखिए ऐसे भी होते हैं, उमूमन यही होता है, पहले कहते रहते देओ 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 दो, जब उनको यकीन हो जाता है ना ये आदमी कुछ नहीं देगा, फिर वो वही तबाही कहना शुरू करते हैं, सब कुछ यानी जो फिर आता है वो कह देते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म क्या है, वअम्मा साइला फला तनहर, साइल को झिड़कना नहीं है, उसने खुद जवाब देना है, अपने कब्र में जाना है। हमने अल्लाह रसूल का हुक्म जो है उसके मुताबिक अमल करना है। अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल और करम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।